आप सबका स्वागत है हमारे YouTube डेली गॉस्पेल वॉइस टीवी पर द बुक ऑफ साम्स भजन संहिता धर्मी और दुष्ट मनुष्य अध्याय 1 वाक्यांश 1-6। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। इन वचनों के अनुसार प्रभु हमें बताते हैं। भजन संहिता का पहला अध्याय हमें धर्मी और दुष्ट मनुष्य के जीवन का स्पष्ट अंतर दिखाता है। जो व्यक्ति दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पाप के मार्ग पर नहीं चलता और ठट्ठा करने वालों की संगति में नहीं बैठता, वही वास्तव में धन्य है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन को संसार की नहीं बल्कि यहोवा की व्यवस्था के अनुसार चलाता है और उसी में प्रसन्न रहता है। वह दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है। ऐसा धर्मी व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। वह समय पर फल लाता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और उसके कार्यों में स्थिरता व सफलता व्यक्त होती है। इसके विपरीत दुष्ट लोगों का जीवन भूसी के समान है जो हवा से उड़ जाती है। उनका जीवन न स्थिर होता है और न टिकाऊ। इसलिए दुष्ट लोग न्याय के समय खड़े नहीं रह पाएंगे और न ही वे धर्मियों की मंडली में स्थान पाएंगे। अंत में यह अध्याय सिखाता है कि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता और उसकी रक्षा करता है, परंतु दुष्टों का मार्ग अंततः नाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से जुड़ा रहता है वही सच्चा, धन्य, स्थिर और फलवंत जीवन जीता है, जबकि परमेश्वर से दूर जीवन अंततः व्यर्थ और विनाशकारी होता है। इसलिए प्रियजनों, आज हमारे सामने दो मार्ग रखे गए हैं, धर्मी का मार्ग और दुष्टों का मार्ग। धर्मी वह है जो यहोवा के वचन से जुड़ा रहता है, उसी पर ध्यान करता है और उसी के अनुसार जीवन जीता है। ऐसा जीवन आशीष, स्थिरता और सफलता से भरा होता है। परंतु जो यहोवा से दूर चलता है उसका मार्ग अंततः नाश की ओर जाता है। आइए हम ठान लें कि हम दुष्टों की संगति से दूर रहकर यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहने वाले और फलवंत जीवन जीने वाले बने। आमीन।